नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाजपुर में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने जनसभा को किया संबोधित। पुलिस ने बिंदु खत्ता में अवैध नकदी की बरामद। भाजपा के कई पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। पिरानक्लियर विधानसभा पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल। रामनगर में नितिन शर्मा द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व मंत्री मातवर सिंह कंडारी को 6 साल के लिए किया गया निलंबित। रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि ब्लॉक प्रमुख व यूकेडी जिलाध्यक्ष कांग्रेस में हुए शामिल। भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह पंवार ने जनसभा को किया संबोधित। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया उत्तराखंड का दौरा। और अब समाचार विस्तार से। बाजपुर के गांव जगन्नाथपुर में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया है। बता दें कि भाजपा से घर वापसी के बाद यशपाल आर्य बाजपुर विधानसभा से मैदान में उतरे हैं। मैं बाजपुर की आवाम को, बाजपुर की महान जनता को दिल से और हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पिछले 4 दिन से लगातार बाजपुर में हूं। जहां भी गया हूं, जिस क्षेत्र में गया हूं, जिस गांव में गया हूं, जिस बस्ती में गया हूं, अपार समर्थन, आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है मुझे। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं खुशनसीब अपने को मानता हूं कि जनता ने मुझे गले लगाया है और भरोसा दिलाया है कि यशपाल आर्य, आपने 2-10 सालों का जो आपका लेखा जोखा है, जो आपने काम किए हैं, सबको साथ लेके चले हैं। राजनीति से ऊपर उठकर आपने काम किया है, सबकी बात सुनी है, सबकी सुनवाई आपके समय में हुई है। आदर्श आचार संहिता के लिए पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पुलिस के द्वारा बिंदु खत्ता में 1,91,000 रुपए की अवैध नकदी जब्त की गई है। आज हमारी जो कार रोड की FST है, उसके चेकिंग के दौरान उसने 1,91,000 एक व्यक्ति से बरामद किए हैं, जिस धन को सीज कर दिया गया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जहां पर भी हमारे चेकिंग पॉइंट्स हैं, वहां पर चेकिंग 24/7 चेकिंग चल रही है। और क्षेत्र में हमारे जो हल्का इंचार्ज हैं, वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था, कोई अप्रिय घटना घटित ना होने पाए। सर, लालकुआं पुलिस द्वारा, हमारे जिले की पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब पर और स्मैक पर और अन्य मादक पदार्थों पर, कैश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों के द्वारा अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया गया है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मनोज मौर्य के आवास में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। हम भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य हैं। मेरे साथ मैं जिला में मंत्री हूं और मेरे साथ बूथ के अध्यक्ष आविद शाह जी हैं और मेरे साथ कई मेरे सदस्य जो अल्पसंख्यक मोर्चे के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं। हम पार्टियों की नीतियों से, गलत नीतियों से क्षुब्ध आकर के हमने इस्तीफा दिया है कि उसने हमारे लोकल के आदमी को। अब पार्टी छोड़ने का विषय तो यह है कि हम पार्टी की इस चुनाव में जो भी पार्टी ने रणनीतियाँ जो टिकट वितरण की है उनसे नाखुश हैं, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ, समर्थन देंगे, लेकिन अभी तो हमने इस्तीफा दिया है, शाम को बैठ के तय करेंगे, ठीक है। और जब लोकल के हैं तो लोकल के ही व्यक्ति को समर्थन देंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पिरानक्लियर विधानसभा में पहुंचे। इस मौके उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मनीष सैनी के पक्ष में लोगों को वोट देने की अपील की है। नाराज भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है, सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं, सब राष्ट्र के लिए काम करते हैं, सेवा से संगठन करते हैं, सेवा की राजनीति करते हैं, स्वार्थ की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए सब कार्यकर्ताओं में आप देख रहे हैं, जब से मैं आया हूँ इतना उत्साह है, इतने उत्साह से लवरेज हैं
कि इस बार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि इस सीट को जीते। हम लोग भारतीय जनता पार्टी कभी भी द्वेष के साथ में काम नहीं करते, किसी विशेष धर्म के साथ में काम नहीं करती। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक जितने भी हमारे यहाँ के मतदाता है वो मतदान कर रहे हैं और इस बार यहाँ पर कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलने के लिए जा रहा है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नितिन शर्मा के द्वारा रामनगर में प्रेस वार्ता की गई है। इस मौके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर शब्दी वार भी किए हैं। जीवन में जो भी मैं कार्य करता हूं तो इस बात को ध्यान में रखता करता हूं कि उसमें राष्ट्र हित सर्वप्रथम रहे। कोई भी मेरे से ऐसा काम ना हो जिससे कि राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति हम किसी काम को गलत कर पाए। मैंने ये कहा है, जो भी व्यक्ति गौ हत्या करता हो, जो व्यक्ति गाय को खाता हो, ऐसे किसी भी विधर्मी का मुझे वोट नहीं चाहिए। नहीं, हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है। उनका भी जो मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी से है, तो क्या लगता है कि ये रुड़की की जनता तय करेगी। जिस विचार को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं उस विचार के समीप कौन है। देखिए, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। अगर किसी भी कार्यकर्ता के बीच में से टिकट हो जाता तो हम लोग इस चुनाव में न जाते। महेंद्र काला जी, मयंक गुप्ता जी, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लोग टिकट के उसमें थे और उस विचार के करीब रहते हैं। पर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जिस पे पूरे शहर में लगातार आरोप लग रहे हैं, जो व्यक्ति दुकानों के पैसे लेकर उनकी रसीद देकर उसके बाद दुकान आवंटित नहीं करता है, जो सड़क चोरी कर लेता है, जिसके ऊपर डिग्री का आरोप लगता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना कहीं ना कहीं ऐसा रुड़की की शिक्षित जनता को अनपढ़ बता देना, जिसको पूरी विश्व में ख्याति प्राप्त है कि ये शिक्षित नगरी है, वहाँ के लोगों को अनपढ़ बता देना। पूर्व मंत्री मातवर सिंह कंडारी को कांग्रेस हाईकमान के द्वारा 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। इसकी जानकारी रुद्रप्रयाग विधानसभा के कांग्रेस पर्यवेक्षक द्वारा दी गई है। वो आयाराम गयाराम हैं, कभी वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, कभी वो कांग्रेस में टिकट के लिए आते हैं और जब टिकट नहीं लिया गया क्योंकि वो बुजुर्ग व्यवस्था में थे, आज का समय युवाओं का है। कंडारी जी तो कह रहे हैं कि हमने रुद्रप्रयाग का विकास किया है। कंडारी जी ने अगर रुद्रप्रयाग का विकास किया होता तो क्यों उनको पार्टियां छोड़नी पड़ती और क्यों आजाद उम्मीदवार के तौर पर उनको नामांकन करना पड़ता है। आज कांग्रेस हाईकमान ने उनको 6 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रुद्रप्रयाग विधानसभा में इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस मौके अगस्त्य मुनि ब्लॉक प्रमुख व यूकेडी जिलाध्यक्ष के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया गया है। जैसा आपको विदित है कि मैंने 18-20 साल तक अपना जो स्वर्ण समय था वो मैंने यूकेडी के लिए गंवाया है और यूकेडी में कभी हमारी बहुत ठीक ठाक चलती थी, लेकिन अभी यूकेडी में दिवाकर भट्ट जैसा आदमी बैठा हुआ है। वो दिवाकर भट्ट ने अपने एक भांजे को यहाँ पर मामा भांजे की दुकान समझकर यहाँ पर उसको टिकट दिया गया है और हम उन मामा भांजे की दुकान को कल कुछ दिन में बंद करवा देंगे। ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि वो कितना ना भांजा अपनी जमानत बचा पाएगा, ना मामा कहीं जीत पाएगा। उन लोगों के लिए यही मेरा सबक है कि वो पहले अपनी जमानत बचाएं और दिवाकर भट्ट जो बहुत बड़ा नेता उत्तराखंड का अपने को मानता है, पहले अपनी जीत निश्चित करवा के दिखाए। भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह पंवार के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया है। बता दें कि धनौल्टी विधानसभा के थड़ियूर में यह जनसभा संबोधित की गई थी। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चे कार्यकर्ता हैं वो पूरे सब तन मन धन से लगे हुए हैं पूरे क्षेत्र में और निश्चित तौर पर अपने हर बूथ पर जो है मेहनत कर रहे हैं। तो उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर कह सकता हूँ जो उनकी मेहनत है उस पर कह सकता हूँ कि भैया ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी धनौल्टी विधानसभा से। किन विकास के मुद्दे हैं हमारे द्वारा पहले भी जो सड़कों का निर्माण किए गए, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की गई और बहुत सारी चीज़ें अभी है। से देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपने हैं उन सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी की जो विज़न है उन विज़न को धरातल पर उतारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और उसी के क्रम में आपने देखा होगा आज हम लोग थतूड़ में हैं और थतूड़ में भी थतूड़ क्षेत्र में धनौल्टी विधानसभा के अंदर
भारतीय जनता पार्टी पूरी उत्साह के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत से काम कर रही है और मैं कह सकता हूँ कि धनौल्टी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा उत्तराखंड का दौरा किया गया है। इस मौके वह विकास नगर पहुंचे और जनसभा को भी संबोधित किया। शुरुआत अभियान के तौर पे हुई है और मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तराखंड की हमारी पार्टी को, और पार्टी के साथ साथ में इस विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में मुन्ना सिंह चौहान जी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक विधायक के नाते। आप चौथी बार यहाँ पर विधायक हैं और जो परिस्थिति और जो जोश और जो जुनून हम देख रहे हैं सब साथियों में, निश्चित रूप से 5वीं बार बहुत बड़े अंतर के साथ फिर से चुन करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें A1 उत्तराखंड। और अब मुझे दे इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।